इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3,000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2,500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3,500 रुपये छात्रों के लिए और 3,000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर एक गांव है पुनियाखेरा, जहां पर एक किसान ने जब जो कहते हैं कि जो खरपतवार खत्म करने वाली एक बीज दवाई होती है वो खेत में डाली जाती है, उसने जब अपने खेत में डाली तो उसकी फसल बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, या ये कहें कि उस फसल के लिए जहर दे दिया गया है और वो खत्म हो गई। 8 एकड़ की जगह है, 8 एकड़ में खेती किए हुए थे और उससे वो भी खेती बटिया से लिए हुए थे, दूसरे की खेती है, खुद की खेती बाड़ी ज्यादा है नहीं। इतना बड़ा परिवार हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोगों का है। किसान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, अब गलत दवा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई और संबंधित व्यक्ति ने जब शिकायत की तो उसकी किसी ने सुनी नहीं है। पुलिस वाले कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और जो दुकान मालिक है वो भी इन्हें गुमराह कर रहा है। किसान परिवार है, परेशान है, बच्चे भी साथ में आप देख रहे होंगे, और एक तरफ मौसम भी आपको किस प्रकार से करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं बारिश हो रही नहीं हो रही, वो भी एक चिंता है, और किसान भी बेचारे परेशान है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, और दवाई के नाम पर जहर दे दिया गया है, और जहर ऐसा कि पेड़ों के ऊपर डाला गया और पेड़ खत्म हो गए, फसल सामने बर्बाद है। मूंगफली की फसल, उड़दे की फसल, और किस चीज की भैया फसल, सोयाबीन की फसल, 3 फसलें इनकी बर्बाद हो चुकी हैं, मूंगफली, उड़दा और सोयाबीन। हम इसी खेत पर हैं, और जो खेत के साथ साथ हम इनसे थोड़ी और बात करेंगे। दादा हमारे साथ, इनसे ही बात करते हैं और फिर हम आपके आगे बस बात बताते हैं। बाबा कौन से गांव के आओ? पुनियाखेरी। क्या होगा तुम्हारे संग? जी फसल मर गई सब। फसल मर गई। कितने घर में मोड़ा मोड़ी है? 11 जने हैं। 11 जने हैं। हैं? कहू से कछु भाई, कहू ना कछु सुनी तुम्हारी? नहीं सुनी अभी तक? नहीं सुनी। ठीक है, तुम्हारा कहाँ नाम? मोतीलाल। मोतीलाल, क्या होगा तुम्हारे संग? हमारी फसल खत्म हो गई है। दवाई की दर्शन लेके गए थे? हम राम स्वरूप से लेने गए थे। राम स्वरूप खसगा वाले। क्या कह रहा हो अब? ये बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सका? नहीं कर। फिर दवाई खराब का दी तो बोलते हम क्या कर दें? मतलब ऐसे कितन की फसल बर्बाद हो जाए फिर तो बोले हम क्या कर दें कि कुछ नहीं दे कुछ नहीं सकते। भैया लुकैया है हमारे संग, और इन्हीं की पूरी घर की जिम्मेदारी इनकी है। दाऊ जैसा चला रहे। बताओ दादी क्या होगा? फसल मर गई, कछ गई नहीं रावल को लई धोरन होना वहां से बताओ वो बड़ा है का खा। देखो दर्द देखो किसानों का। हवाई गई बने हैं तब खबर सुन ली बस बात। देखो किसानों का दर्द। आप क्या काम करती हैं आप? कुछ नहीं साहब, ये खेत में काम कराते ऐसे मोड़ी मोड़ा पाला जे नष्ट हो गई। मोड़ा मोड़ी पड़त हैं? पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ? पढ़ते हैं। जागते हैं। जागते हैं। कौन से गांव की हैं आप? ये तई पुनियाखेरी। पुनियाखेरी की। बेटा कितने में पढ़ती हैं? 12वीं में। फसल बर्बाद हो गई, क्या कहना चाह रही हैं? जाके बेचारा कि जिसने ये दवाई दी हो उसका भी आप इसमें आप क्या करेंगे? इस खर्चा चलाने के लिए घर में ना कुछ पैसा, अब फसल के लिए कुछ दवाई दी वो पैसा, और मतलब उसका हर्जाना मिल जाए कुछ भी। तो हम जो कसम जो फसल वही गई, जो नुकसान हो गया उसका हर्जाना मिल जाए, इस प्रकार की बच्चे घर परिवार मांग कर रहा है। और फसल बर्बाद हो चुकी है, मूंगफली की फसल जल चुकी है पुल कर दवाई डालने के बाद, सोयाबीन और उड़दा की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। तो किसान परिवार है, बहुत परेशान है, और कोई इनके भी सुनने वाला नहीं। ये मुआ के नुकसान ठीक आके बच जाके पैसे देने ठेकन की वजह सुनार के ललतर बांध के ऐसे कछु न 2-3 नंग भैंसन के बच के किया है जांगा घर के कम है दुखे का। बट क्या सही है जगह का होगा खेती को? का होगा तुम्हारी फसल को? ये मर गई, अब कछु नहीं ना। कैसे खत्म हो गई यार? दवाई से। दवाई से? हाँ। कहाँ नाम तुम्हारा? बहादुर। कौन से गाँव के आओ? पुनियाखेरी। पुनियाखेरी के। दवाई कितने से लगी थी? जखौरा से। जखौरा से। वो टपन खसुआ बानी से। ये दवाई डालने से खत्म फसल हो गई है, लेकिन ये दवा बोले दुकानदार के ये दवा डाल दो इससे तुम्हारी घास खत्म हो जाएगी। तो घास खत्म तो हुई नहीं, फसल नष्ट हो गई है। और ये मैं दरखास्त के लिए गया था जफर थाने, तो उसकी सुनवाई भी नहीं है। ये है इसकी दरखास्त।
क्या कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब। तुम कुछ नहीं कर सकते हो? पुलिस वाले बोल रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब घर। और कहीं शिकायत की? जी नहीं की ना। और जो दुकानदार है वो क्या कह रहा है आपसे? दुकानदार बोल रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी रसीद तो होगी आपके पास? जी नहीं बाबूजी, हम नहीं जानते रसीद मसीद। दुकान पे से जब से आपने जो खरीदी थी दवाई, रसीद नहीं थी? नहीं दुकानदार रसीद नहीं देते वो? हैं? पैसे लग जाएंगे, तुम्हारी रसीद देंगे। अच्छा, टैक्स मैक्स लग जाए हैं? ज्यादा पैसे दें तो जो हर कोई किसान के साथ ऐसे ही करते हो क्या? हर किसानों को किसान के पास रसीद नहीं है। तो टैक्स की चोरी कर रहे हो। कम से कम अगर किसान को रसीद दें तो सरकार को टैक्स पहुँचे। 10,000 के ले जा, 20,000 की रसीद कागज नहीं देते। रसीद में कागज नहीं देते। महीना का हम लोग 7-8,000 इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3,000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2,500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3,500 रुपये छात्रों के लिए और 3,000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। BLED की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।